तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन की फॉर्मेशन पावर को देखकर लॉ इन्फोर्समेंट की लीडर भी घबरा जाती है और अब वह अपने सभी साथियों को लेकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद क्विंचैन भी हसलमैन को लेकर वापस से अपने सभी साथियों के पास आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद लॉ इन्फोर्समेंट की लीडर अपने सभी साथियों को लेकर एक जगह पर पहुंचती है और अब वह अपने सभी साथियों से बोलती है कि इस बारे में प्याओ म्याओ पैलेस में खबर पहुंचा दी जाए और चारों ओर हमारे सभी साथियों को चौकन्ना कर दिया जाए। वह दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और फ्यूचर में आगे चलकर वह हमारे लिए और भी कई सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें कुछ भी करके उन दोनों को जान से मार देना चाहिए। तो हमारे सभी साथियों को इस काम पर लगा दो। अब यह सुनते ही कैप्टन बोलती है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन दोनों को अपने हाथों से ही सजा दूंगी और उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगी जिससे आज के बाद कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट के काम में इंटरफियर करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी मास्टर बोलती है, उन दोनों को पकड़कर पहले तुम मेरे सामने पेश करना, मुझे उस पर्सन का चेहरा देखना है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो प्याओ म्याओ पैलेस का सामना करने की हिम्मत रखता है। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हमें क्विंचैन को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों के साथ गोल्डन ईगल पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह लॉन्गफेंग द्वारा दिए गए उस स्क्रोल को देख रहा होता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वह सभी लोग एक जगह पर पहुंचते हैं। तभी नांगुआंग बोलता है, इस जगह पर हमेशा से यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगी हुई है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वह सभी लोग आगे जाते हैं। तभी एक पर्सन क्विंचैन को देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग भी डीमन स्वॉर्ड सिटी में अपना लक आजमाने के लिए आए हो? अब नांगुआंग उस पर्सन को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन की एज बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसके बावजूद वह पर्सन मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर होता है। तभी क्विंचैन उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मेरे भाई यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में सभी लोगों को पता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग भी उसी काम के लिए आए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सिटी में मौजूद डीमन स्वॉर्ड को लेने के लिए आए हो। और अब वह क्विंसू की ओर इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास स्वॉर्ड है, इसका यह मतलब है कि तुम दोनों ही स्वॉर्ड मास्टर हो, तो तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्विंचैन बोलता है, नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है उस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और अब वह बोलता है, तुम दोनों की ही एज काफी ज्यादा कम है और तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो क्या तुम सच में यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड लेने के लिए नहीं आए हो? तभी वहां पर आते हुए एक पर्सन बोलता है, तुम बेवकूफों को क्या लग रहा है कि तुम यहाँ से डीमन स्वॉर्ड अपने साथ लेकर जा सकते हो? डीमन स्वॉर्ड यहाँ पर मुझ जैसे किसी पावरफुल और रॉयल पर्सन को ही मिलेगी, तो तुम लोग यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम यहाँ से लौट सकते हो। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में बोलता है, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? तभी वह पर्सन क्विंचैन और क्विंसू की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि डीमन स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, पर मेरे यहाँ पर रहते तुम जैसे कमजोर लोग डीमन स्वॉर्ड को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही वह पर्सन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, तो फिर क्यों ना इसका फैसला यहीं पर कर लिया जाए। तभी वह पर्सन अपने साथियों के साथ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इतना क्यों उछल रहे हो, मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा। और अब वह क्विंसू को देखते हुए उससे फ्लर्ट करने लगता है और अब वह बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो आखिर तुम इन कमजोर लोगों के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम फू चैन है और मैं फू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर क्विंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब क्विंचैन उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक पर्सन आते हुए बोलता है, तुम लोग हल्ला मचाना बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट के सोल्जर मौजूद है और वह यहाँ पर आ रहे सभी लोगों को चेक कर रहे हैं। यह सुनते ही फूचैन वहां पर शांत हो जाता है।
तभी वहां खड़ा दूसरा पर्सन बोलता है आखिर यह सब चल क्या रहा है। अब वह पर्सन उसे बताता है कि आज से 1 महीने पहले 2 लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया था और वह वहां से भाग निकले थे। इसीलिए अब लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोग उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट उन दोनों को पकड़कर सभी लोगों के सामने उन दोनों को मौत की सजा देना चाहती है। अब यह सुनते ही मास्टर जाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह टेलीपैथी की मदद से क्विन चैन से बोलते हैं मास्टर चैन, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्विन चैन बोलता है नहीं, अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इन लोगों का शक हम पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी वहां खड़ा फुचैन हंसते हुए बोलता है इस जगह पर मौजूद सभी लोग कमजोर और भिखारी है और मुझे नहीं लग रहा है कि किसी कमजोर और भिखारी ने लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों पर अटैक किया था, तो यह लोग बस यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तभी क्विंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनूंगा। मैं इतनी देर से सुने जा रहा हूँ तुम लगातार लॉ इन्फोर्समेंट की बेइज्जती कर रहे हो। और यह बोलते हुए वह फुचैन पर अटैक कर देता है। अब उस अटैक को देखते ही फुचैन हंसते हुए बोलता है मैंने जितना सोचा था, तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा कमजोर हो। और यह बोलते हुए फुचैन क्विंचैन के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उन दोनों के फाइट की आवाज को सुनकर सभी लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। वहीं खड़ा फुचैन बोल रहा होता है बेवकूफ, तुम भले ही मार्शल किंग रैलम पर मौजूद हो पर इसके बावजूद तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, क्योंकि मैं फू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जिस वजह से मेरे पास फू फैमिली के अनगिनत ट्रेजर मौजूद है और मेरे हाथ में जो डिवाइन स्वॉर्ड मौजूद है इसका यूज करते हुए मैं तुम जैसे हजारों लोगों को मार सकता हूँ। अब आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यह पर्सन है कौन जिसने फू फैमिली के मेंबर पर अटैक किया। तभी क्विंचैन चिल्लाते हुए बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फू फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर रॉयल फैमिली से, अगर तुम मेरे सामने लॉ इन्फोर्समेंट की बेइज्जती करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से फुचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।